Good morning, everyone. This is Harrison Ansari, and in today's video, we will discuss about glycogenolysis. Glycogenolysis, or we can say that the glycogen metabolism. In this glycogen metabolism, we already discussed about glycogenesis, in which the glycogen molecules are formed. As well as in this metabolism portion, you have also this catabolic reaction in which this glycogen molecule is degraded, or this glycogen molecule is broken down into small glucose molecule, which can be used to yield energy. So सबसे पहले हम ग्लाइकोजेनेलिसिस डिस्कस करेंगे। इसमें क्या होता है कि ये जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन होता है, जो कि लिवर में प्रेजेंट होती है या मसल में प्रेजेंट होती है, तो फिर वहाँ पे जो इन जो ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल है, इनका जब डिग्रेडेशन होती है, इनका जब ब्रेकडाउन होती है, तो फिर इस प्रोसेस को बोला जाता है ग्लाइकोजिनोलाइसिस। और ये जो सिंथेसिस या ग्लाइकोजेनेसिस या ग्लाइकोजिनोलाइसिस की अगर हम बात करेंगे, तो फिर ये दोनों जो प्रोसेसेस है, या इसका एनाबॉलिक प्रोसेस, ग्लाइकोजन का एनाबॉलिक एज वेल एज कैटाबॉलिक प्रोसेस जो है, ये रिवर्सिबल नहीं है। तो फिर यहाँ पे जो है कुछ इंडिपेंडेंट सेट्स ऑफ एंजाइम यूटिलाइज किए जाते हैं, जो कि साइटोसोल में प्रेजेंट होते हैं, जो कि ग्लाइकोजिनोलाइसिस करवाते हैं, यानी कि ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करवाते हैं। अगर हम ग्लाइकोजिनोलाइसिस की अगर हम बात करें, तो फिर इसमें जो ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल होते हैं, उसे डिग्रेड किया जाता है बाय ब्रेकिंग दिस। उस पे हमें पता है कि ग्लाइकोजन पे अल्फा 1 4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एज वेल एज 1 6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होते हैं। तो फिर उनका जब ब्रेक डाउन होता है, तब या आपके पास जो है ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है जनरेट होती है। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एंजाइम की, तो फिर यहाँ पे जो है 1 4 जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है ग्लाइकोजन में, उसे क्लीव किया जाता है सिक्वेंशियली बाय द एंजाइम ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज, जिसकी मदद से आपके पास ग्लूकोज 1 फॉस्फेट जनरेट होती है। और इस प्रोसेस को कहते हैं फॉस्फोराइलिसिस। और ये जो है कंटिन्यू रहती है अनटिल जो है जो ब्रांचिंग पॉइंट है, उसके ईदर साइड पे जो है 4 ग्लूकोज रेजिड्यू रिमेन हो, यानी कि रहे तब तक। यानी कि अगर ये हमारा ग्लूकोज मॉलिक्यूल है और यहाँ पे ब्रांच पॉइंट है, तो फिर यहाँ पे 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, जब तक इस ब्रांच पॉइंट से चार चार मॉलिक्यूल बच रहे हैं, तो फिर तब जाके यहाँ पे जो है जो हमारा ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एंजाइम है, उसका एक्टिविटी जो है यहाँ पे बंद हो जाता है। यहाँ पे जो है ग्लूकोज रिमूव करना, यहाँ से ग्लूकोज रिमूव किया होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ से किया होगा। ये ग्लूकोज रिमूव करने करने का जो प्रोसेस है, यहाँ पे ये जो फॉस्फोराइलेज एक्टिविटी है, ग्लूकोज फॉस्फोरे ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज जो एक्टिविटी है, ये यहाँ पे जो है बंद हो जाती है ब्रांचिंग पॉइंट के इधर साइड पे, जब 4 4 ग्लूकोज रेजिड्यू बच जाती है। और यहाँ पे जो ग्लूकोज बच रही है, जिसके ईदर साइड पे, ब्रांचिंग पॉइंट के ईदर साइड पे 4 4 ग्लूकोज रेजिड्यू आपके पास मिलते हैं, तो फिर उसे बोला जाता है लिमिट डेक्स्ट्रिन। और इसके आगे जो है ग्लूकोज को डिग्रेड नहीं किया जा सकता विद द हेल्प ऑफ दिस एंजाइम ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज। सो यहाँ पे जो है ये मॉलिक्यूल जो है, ये बाइंड होता है पैराडॉक्साइल फॉस्फाइड के साथ, एक पैराडॉक्साइल फॉस्फेट के साथ। फर्दर देखते हैं इसका डिग्रेडेशन कैसे होती है। तो फिर यहाँ पे एक डी ब्रांचिंग एंजाइम होता है, जो ग्लाइकोजन का जो ब्रांच है, उसे क्लीव किया जाता है दो एंजाइम एक्टिविटीज की मदद से, जो कि एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड पे आपको देखने को मिलता है, जिसको बोला जाता है डी ब्रांचिंग एंजाइम। यानी कि ये जो एंजाइम है, इसका बाई फंक्शनल है, ये जो है ट्रांसफरेज एक्टिविटी भी कराती है, एज वेल एज ग्लूकोसिडेज एक्टिविटी भी यहाँ पे शो कराती है। तो फिर यहाँ पे क्या होता है कि जो ग्लाइकोसाइल 4 4 ट्रांसफरेज है, ये जो एंजाइम है, ये क्या करती है, जो तीन फ्रेगमेंट है हमारे ब्रांच पॉइंट पे, फॉर एग्जांपल ये वाला हमारा ब्रांच पॉइंट है, यहाँ पे 1 2 3 4 हमारे पास जो रेजिड्यू थे ब्रांच पॉइंट पे, तो फिर यहाँ से जो है तीन मॉलिक्यूल को रिमूव करने में मदद करती है। और यहाँ पे जो है इसको रिमूव करके इस वाले साइड पे ज्वाइन करने में मदद करती है ग्लाइकोसिडेज एक्टिविटी के द्वारा। ठीक। फर्दर अगर हम देखेंगे कि यहाँ पे जो अल्फा 1 4 बॉन्ड है, उसे क्लीव किया जाता है। और एट द सेम टाइम हमें यहाँ पे ये देखने को मिलता है कि ये जो अल्फा 1 6 जो बॉन्ड है, उसे बनाया जाता है, यानी कि यहाँ ये ऊपर वाले पोर्शन से हटा के नीचे वाले पोर्शन पे यहाँ पे ऐड किया जाता है, ताकि लीनियर ग्लाइकोजन आपको मिल सके। फिर यहाँ पे जो और एक जो हमारे ब्रांचिंग पॉइंट पे 1 6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, इसको ब्रेक किया जाता है विल द हेल्प ऑफ एंजाइम एमाइलो अल्फा 1 6 ग्लाइकोसिडेज। और यहाँ पे ब्रेक करके 1 6 बॉन्ड को एक हमारे पास एक ग्लूकोज रेजिड्यू जो है हमारे पास जनरेट करती है, और एक फ्री ग्लूकोज यहाँ पे जनरेट होता है इस वाले स्टेप में, इस बायफंक्शनल एंजाइम की मदद से। फिर जो रिमेनिंग मॉलिक्यूल होता है ग्लाइकोजन का, वो जो है लीनियर ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल बन गई है, जिनमें अल्फा 1 4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। तो फिर इसको जो है फर्दर ब्रेकडाउन करने के लिए जो हमारा फॉस्फोरेलेज ग्लाइकोजन फॉस्फोरेलेज जो एक्टिविटी है, वो फर्दर एक्टिव हो जाती है। और यहाँ पे जो है ये जो है ग्लाइकोजन से जो है ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ग्लूकोज रेजिड्यू जो है कंटिन्यूअसली यहाँ पे डिग्रेड किया जाता है।
यहाँ पे जो है जो ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज है और एज़ वेल एज़ डिब्रांचिंग एंजाइम की अगर हम बात करें तो फिर ग्लूकोज़ 1 फ़ॉस्फ़ेट एज़ वेल एज़ इसकी मदद से हमको क्या होता है कि जब यहाँ पे जो है ये दोनों एंजाइम जो एक्टिविटी शो करते हैं ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज जो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को रिलीज कराती है, यानी कि ग्लूकोज 1 फॉस्फेट को रिलीज कराती है। तो फिर एज वेल एज फ्री ग्लूकोज को जो रिलीज कराती है डी ब्रांचिंग एंजाइम की मदद से, जो ग्लाइकोजन डी ब्रांचिंग एंजाइम की मदद से जो ग्लाइकोजन से जो ग्लूकोज रेजिड्यू बन जाती है, तो फिर ये हमारे जो है 8:1 रेशो में आपको देखने को मिलता है, जिसमें जो है ग्लूकोज 1 फॉस्फेट जो है अगर एक ग्लूकोज 1 फॉस्फेट जब ब्रेक हुआ है तो फिर एक फ्री ग्लूकोज भी ब्रेक हो जाता है, ठीक? यहाँ पे हट जाती है। फर्दर अगर हम देखेंगे, ये जो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट है, ये जो अभी डी ब्रांचिंग एंजाइम की मदद से जो यहाँ पे बनी हुई थी, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज की मदद से जो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट जो हमारे पास बनी हुई थी, उसे कन्वर्ट किया जाता है इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज की मदद से। यहाँ पे जो है ग्लूकोज 1 फॉस्फेट को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट किया जाता है, और यहाँ पे जो है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का जो क्या बनना है इससे इसका, ये जो है टिश्यू पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल सबसे पहले अगर हम लीवर की बात करें तो फिर यहाँ पे जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम है वो हाइड्रोलाइज करता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का इनटू ग्लूकोज। ये डायरेक्टली ग्लूकोज में कन्वर्ट कराता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को। फर्दर ये जो फ्री ग्लूकोज जो लीवर में बनी है उसे ब्लड स्ट्रीम में डिफ्यूजन किया जाता है, ताकि ये जो है बॉडी में सर्कुलेट हो जहाँ पे नीड हो, ठीक? फर्दर अगर हम मसल्स की बात करें तो फिर मसल्स में जो है ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज जो एंजाइम है वो नहीं होता है। तो फिर मसल जो है डायरेक्टली ग्लूकोज को रिलीज नहीं कर सकता है ब्लड स्ट्रीम में, क्योंकि मसल में जो है ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि ये जो है एटीपी प्रोवाइड करता है फॉर मसल कंट्रक्शन, यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस के द्वारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का फर्दर ब्रेकडाउन होकर यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस के द्वारा यहाँ पे जो है मसल को है एटीपी प्रोवाइड करने में मदद करती है। फर्दर जो लीवर होता है, किडनी होता है, या इंटेस्टाइन की अगर हम बात करें तो फिर उनमें जो है ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम होता है, जो कि क्लीव कर सकता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को ग्लूकोज में। फर्दर ये जो एंजाइम है मसल और ब्रेन में एब्सेंट होता है, ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। और फर्दर इसकी वजह से जो है फ्री ग्लूकोज जो है वो यहाँ पे जो है प्रोड्यूस नहीं हो सकता है, और यहाँ पे सिर्फ जो है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को जो है इन टिश्यू में जो है फर्दर जो है एटीपी प्रोवाइड करने में जो है ग्लाइकोलिसिस के द्वारा ब्रेक डाउन किया जाता है फर्दर प्रोसेस में, ठीक? अगर हम लीवर की बात करें तो फिर लीवर जो है हमें पता है कि ग्लाइकोजन स्टोरेज का जो है मेजर ऑर्गन है, और यहाँ यहीं से जो है ग्लूकोज को प्रोवाइड किया जाता है इनटू दिस ब्लड सर्कुलेशन, ताकि वो जो है ग्लूकोज जो है बहुत सारे टिश्यूज में पहुंच जाए बॉडी के, और वहाँ पे जो है एनर्जी प्रोडक्शन में मदद करे। अगर हम पेरिफेरल टिश्यूज की बात करें तो फिर वहाँ पे जो है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है वो जो प्रोड्यूस हुआ है ग्लाइकोजिनोलाइसिस के द्वारा, उसे जो है ग्लाइकोलिसिस के द्वारा जो है फर्दर ब्रेकडाउन करके वहाँ पे एटीपी जनरेट करने में मदद करती है। फर्दर अगर हम लाइसोसोमल एसिड मेल्टेज की अगर हम बात करें, फर्दर अगर हम इसमें बात करेंगे तो फिर एसिड माल्टेज या अल्फा 1 फोर ग्लाइकोसिडेज जो एंजाइम है वो डिग्रेड करता है छोटे छोटे जो ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल है। अगर हम देखेंगे अल्फा 1 फोर ग्लाइकोसिडेज जो एंजाइम अगर डिफिशिएंट होगा, उसमें प्रेजेंट नहीं होगा उस टिश्यू में, तो फिर इसकी वजह से क्या होता है कि ग्लाइकोजन जो है एक्यूमुलेट होना स्टार्ट होता है, क्या क्योंकि वहाँ पे जो है ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज हो जाती है, जिसको बोलते हैं डिजीज टाइप 2, जिसको पॉम्पेस डिजीज भी बोला जाता है। फर्दर अगर हम ग्लाइकोजिनोलाइसिस की अगर हम बात करें तो फिर हमने बताया था कि ये जो ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल है, इसमें ग्लूकोज छोटे छोटे रेजिड्यू 1,4 ग्लाइकोसिडिक पॉइंट पे 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की मदद से जुड़ी हुई है, और यहाँ पे ब्रांचिंग पॉइंट पे 1,6 ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड है। तो फिर सबसे पहले क्या होता है, ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज जो है इजीली जो है यहाँ से जो है ग्लूकोज मॉलिक्यूल को हटा देता है, यानी यहाँ से ग्लूकोज मॉलिक्यूल को हटा देता है, और यहाँ पे आपके पास ग्लूकोज 1 फॉस्फेट आपके पास जनरेट हो जाती है। लेकिन एट दैट पॉइंट जब यहाँ पे जो है ब्रांच पॉइंट पे के सराउंडिंग पे जो है नियरेस्ट विसिनिटी में जो है ब्रांच पॉइंट के, यहाँ पे 4 ही ग्लूकोज बच जाते हैं, 4 ही ग्लूकोज रेसिड्यू बच जाते हैं, और यहाँ पे 4 ही ग्लूकोज रेसिड्यू बच जाती है। तो फिर यहाँ पे जो है ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज जो एक्टिविटी है जो इजीली ग्लूकोज 1 फॉस्फेट को ब्रेक डाउन कर रहा था, वो एक्टिविटी बंद हो जाती है, और इस मॉलिक्यूल को बोलते हैं लिमिट डेक्स्ट्रिन। अब इस लिमिट डेक्स्ट्रिन पे दो बाय फंक्शनल एंजाइम एक्ट करता है, जो कि डी ब्रांचिंग एंजाइम बोलते हैं। ये जो है क्या करता है कि यहाँ पे जो 3 मॉलिक्यूल डी ब्रांचिंग एंजाइम के ऊपर जो जो ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल के ऊपर जो जो 3 एंजाइम जो 3 ग्लूकोज मॉलिक्यूल प्रेजेंट थे, उसे यहाँ से हटा देते हैं, डी ब्रांच कर देते हैं, और यहाँ पे जो है लीनियर चेन पे इसको जोड़ देते हैं, लीनियर चेन पे इसे जोड़ दिया। फर्दर ये जो
एक 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा ये जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल यहाँ पे जुड़ी हुई है उसे ब्रेक डाउन करने में मदद करती है। और यहाँ पे जो है 16 ग्लूकोसिडेज जो इंजाइमेटिक एक्टिविटी है, ये क्या करता है, 16 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को तोड़ देती है और यहाँ पे इस वाले प्रोसेस में आपके पास एक फ्री ग्लूकोज जो है वो जनरेट हो जाती है। फर्दर हमें नीचे देखने को मिल रहा है कि हमारे पास लीनियर जो है ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल है और इस पे जो है हमारा जो नॉर्मल इंजाइम है, ग्लाइकोजन फॉस्फोरेलेज जो एंजाइम है, वो डायरेक्टली एक्ट करता है और हमारे पास ग्लूकोज 1 फॉस्फेट जो है जनरेट कराता है। और ये जो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट है उसके उसे फर्दर विद द हेल्प ऑफ दिस म्यूटेज एंजाइम फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज इसे कन्वर्ट करते हैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। और ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, लीवर के केस में अगर हम देखेंगे तो फिर इसे कन्वर्ट किया जाता है इनटू ग्लूकोज। लेकिन क्योंकि ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज यहाँ पे प्रेजेंट होती है। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर हम मसल्स की बात करें तो फिर यहाँ पे जो है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है फर्दर जो है ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होते, लेकिन ये जो है ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में चली जाती है और वहाँ पे जो है एटीपी प्रोडक्शन में मदद करती है। अगर हम रेगुलेशन देखेंगे ग्लाइकोजेनेसिस का है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस का, उसे कंट्रोल किया जाता है विद द हेल्प ऑफ, अगर हम इन एंजाइम की बात करें तो फिर ये जो ग्लाइकोजन सिंथेस है, ये ग्लाइकोजेनिस को कंट्रोल करता है एज वेल एज ग्लाइकोजन फॉस्फोरेलेस है जो कि ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करते हैं। ये दोनों एंजाइम जो है कंट्रोल करते हैं ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म को। अगर हम इन मैकेनिज्म की बात करें तो फिर एक एलोस्टेरिक रेगुलेशन कराती है, हार्मोनल रेगुलेशन होती है, एक इन्फ्लुएंस ऑफ कैल्शियम होता है जिसकी वजह से जो है यहाँ पे जो है रेगुलेशन होते हैं ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म का। सबसे पहले अगर हम एलोस्टेरिक रेगुलेशन की बात करें ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म की, तो फिर कुछ मेटाबोलाइट्स होते हैं जो कि एलोस्टेरिकली रेगुलेट करते हैं ग्लाइकोजन सिंथेसिस को एज वेल एज ग्लाइकोजन फॉस्फोरेलिस को। या कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं यानी कि मेटाबोलाइट्स होते हैं जो कि इस इन एंजाइम यानी कि फॉर एग्जांपल ग्लाइकोजन सिंथेज या ग्लाइकोजन फॉस्फोरेलिस है, इनको एलोस्टेरिकली रेगुलेट करते हैं। ये जब एंजाइम पे जुड़ जाती है तो फिर ये एंजाइम को या एक्टिव करते हैं या शट डाउन करते हैं, जिसकी वजह से ये एलोस्टेरिकली रेगुलेट कर सकते हैं इन पूरे प्रोसेस को। अगर हम ग्लाइकोजन सिंथेसिस की बात करें तो फिर ये इंक्रीज हो जाते हैं जब यहाँ पे सबस्ट्रेट अवेलेबल जब सबस्ट्रेट ज़्यादा प्रेजेंट होंगे, ठीक। यानी कि सबस्ट्रेट अगर ज़्यादा प्रेजेंट होगा तो फिर यहाँ पे ग्लाइकोजन सिंथेसिस ज़्यादा हो जाएंगी। और एनर्जी लेवल जब हाई होगा तो फिर यहाँ पे जो है ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है यहाँ पे स्टोर होने में इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन जो है विद हेल्प ऑफ दिस एंजाइम ग्लाइकोजन सिंथेसिस जो है इंक्रीज हो जाएगा। फर्दर अगर हम ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन की बात करें तो फिर ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन तब होती है जब ग्लूकोज कंसंट्रेशन या एनर्जी लेवल जो है बहुत कम हो जाती है। जब ग्लूकोज कंसंट्रेशन कम हो जाती है ब्लड में या बॉडी में, या ग्लूकोज एनर्जी लेवल कम हो जाती है, तो फिर यहाँ पे जो है ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होना स्टार्ट होता है। अगर हम वेल फेड स्टेट में देखेंगे तो फिर ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है वो वो हाई होता है, जो कि एलोस्टेरिकली एक्टिवेट करता है हमारे ग्लाइकोजन सिंथेस को फॉर ग्लाइकोजन सिंथेसिस। यानी कि यहाँ पे क्या होता है कि जब वेल फेड स्टेट में होती है तो फिर जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है वो ज़्यादा प्रेजेंट होती है, जो कि एलोस्टेरिकली एक्टिवेट करते हैं हमारे ग्लाइकोजन सिंथेस जो एंजाइम है, जिसकी वजह से ग्लाइकोजेनेसिस यानी कि ग्लाइकोजन सिंथेसिस में ये मदद करती है, ठीक। एंड ग्लूकोज 6 फॉस्फेट या एटीपी की अगर हम बात करें तो फिर ये जो है इनहिबिट करता है ग्लाइकोजन फॉस्फोरेलेज को, यानी कि ब्रेकडाउन प्रोसेस को। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट अगर ज़्यादा प्रेजेंट होगा या एटीपी ज़्यादा प्रेजेंट होगा तो फिर ये जो है इनहिबिट करता है ग्लाइकोजन फॉस्फोरेलेज को। अगर हम फ्री ग्लूकोज की बात करें लीवर में, तो फिर जब लीवर में फ्री ग्लूकोज ज़्यादा प्रेजेंट होती है तो फिर ये जो है इनहिबिट करता है ग्लाइकोजन फॉस्फोरेलेज को, ताकि यहाँ पे जो है ग्लूकोज ताकि यहाँ पे जो है ग्लाइकोजन जो है इजीली ब्रेक डाउन नहीं हो और यहाँ पे ग्लूकोज रिलीज नहीं हो, क्योंकि लीवर में ऑलरेडी बहुत सारे ग्लूकोज प्रेजेंट है। अगर हम हार्मोनल रेगुलेशन की बात करें ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म में, तो फिर यहाँ पे जो है कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ रिएक्शंस होती है, एंजाइमेटिक रिएक्शंस होती है, जो कि जो है कोवेलेंट मॉडिफिकेशन कराती है एंजाइम्स में, फॉस्फोराइलेशन में या डिफॉस्फोराइलेट कराती है एंजाइम का, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये जो है ग्लाइकोजन सिंथेस या डिग्रेडेशन को जो है कंट्रोल करते हैं। यानी कि कुछ ऐसे एंजाइमेटिक एक्टिविटीज होते हैं जो कि इन एंजाइम्स को ग्लाइकोजन सिंथेस को या फॉस्फोराइलेज को क्या करती है, कोवेलेंटली मॉडिफाई करते हैं, या उन पे फॉस्फेट जोड़ देती है या फॉस्फेट हटा देती है, जिसकी वजह से जो है ये वाला जो एंजाइम जो है एक्टिव हो जाते हैं या शट डाउन हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम हॉर्मोन्स की बात करें, एपिनेफ्रिन या नोर एपिनेफ्रिन या ग्लूकागोन है लीवर में, ये एक्टिवेट करता है एडिनाइलेट साइक्लेज को, जिसकी वजह से जो है सीएमपी प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है। तो फिर क्या होता है कि ये जो सीएमपी है
फॉस्फोडाइएस्टरेज ब्रेकडाउन होता है, जो एंजाइम है डाइएस्टरेज, वो ब्रेकडाउन करती है सीएमपी का, और यहाँ पे जो हार्मोन है इंसुलिन जो है वो इंक्रीज कर देता है फॉस्फोडाइएस्टरेज एक्टिविटी को लीवर में, और सीएमपी लेवल को ये कम कर देता है इंसुलिन, ठीक। फर्दर अगर हम रेगुलेशन देखेंगे ग्लाइकोजेनेसिस का बाय सीएमपी, तो फिर यहाँ पे जो है ग्लाइकोजन जो सिंथेज एंजाइम है उसे ये जो है रेगुलेट करने में मदद करती है विद द हेल्प ऑफ द सेकेंडरी मैसेंजर साइक्लिक एएमपी। सो क्या ये अगर हम बात करेंगे, ये दो फॉर्म में आपको देखने को मिलता है ग्लाइकोजन सिंथेज, ए और नॉट फॉस्फोरिलेटेड एंड मोस्ट एक्टिव होती है, यानी कि यहाँ पे क्या होती है, अगर हम देखेंगे फर्स्ट वाला पार्ट देखेंगे, तो फिर यहाँ पे जो है ग्लाइकोजन सिंथेज जो है फॉस्फोरिलेटेड स्टेट में होता है, फॉस्फेट जुड़ी हुई होती है, और यहाँ पे जो एंजाइम है बहुत एक्टिविटी बहुत अच्छी शो करती है। लेकिन जो अगर हम सेकंड वाला केस देखेंगे, तो फिर यहाँ पे जो है फॉस्फोरिलेशन नहीं होती है, तो फिर ये जो है इनएक्टिव फॉर्म में चली जाती है। फर्दर अगर हम ग्लाइकोजन की बात करें, तो फिर ग्लाइकोजन सिंथेज जो एंजाइम है इसके जो दो फॉर्म है, ए फॉर्म जो है इजीली कन्वर्ट किया जा सकता है बी फॉर्म में, यानी कि एक्टिव फॉर्म जो है इजीली इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है बाय फॉस्फोरिलेशन, यानी कि फॉस्फेट जुड़ी हुई है या नहीं है, इसकी बेसिस पे हम बता सकते हैं कि ये जो एंजाइम है ये जो है एक्टिव फॉर्म में है कि नई फॉर्म में है, ठीक। अगर हम इसके फॉस्फोरिलेशन की बात, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि ये जो फॉस्फोरिलेशन है उसे कैटेलाइज किया जाता है साइक्लिक एएमपी के द्वारा विद द हेल्प ऑफ दिस साइक्लिक एएमपी डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेस। ये प्रोटीन काइनेस क्या करते हैं, फॉस्फोरिलेट कराती है और जो है ग्लाइकोजन सिंथेज को जो है इनएक्टिव कराती है, यानी कि ए फॉर्म को बी फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है। लेकिन ऑन द अदर हैंड ये जो बी फॉर्म है ये इजीली जो है ए फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है, और यहाँ पे जो है एक्टिव फॉर्म में ये इजीली कन्वर्ट हो सकते हैं विद हेल्प ऑफ दिस प्रोटीन फॉस्फेटेज वन, जो कि फॉस्फेट को हटा देती है, और यहाँ पे जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी फर्दर कंटिन्यू हो जाती है, और एनाबॉलिक प्रोसेस यहाँ पे ग्लाइकोजन सिंथेसिस कंटिन्यू हो जाती है ग्लाइकोजन सिंथेस के द्वारा। फर्दर अगर हम इनोवेशन देखेंगे ग्लाइकोजन सिंथेसिस का विद हेल्प ऑफ दिस एपिनेफ्रिन या आल्सो नॉर एपिनेफ्रिन, तो फिर यहाँ पे जो है एज वेल एज यहाँ पे ग्लूकागोन होते हैं, तो फिर इनके द्वारा जो है साइक्लिक एमपी जो है साइकिल इस सेकेंडरी मैसेंजर के द्वारा यहाँ पे क्या करते हैं कि ये जो है एक्टिव ग्लाइकोजन सिंथेज को जो है ए टू इनएक्टिव सिंथेसिस बी, यानी कि एक्टिव फॉर्म से इनएक्टिव फॉर्म में ये जो है इजीली विद हेल्प ऑफ दिस सेकेंडरी मैसेंजर जो है ये जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी की वजह से जो है ये इजीली जो है एक्टिव फॉर्म से इनएक्टिव फॉर्म में यहाँ पे जो है ग्लाइकोजन सिंथेस को कन्वर्ट कर सकती है। एंड दिस इज ऑल फॉर ग्लाइकोजन सिंथेसिस एज वेल एज ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन एंड देयर रेगुलेशन। थैंक यू, थैंक्स लॉट।